एक भाई बीमार या कमजोर पड़ जाए तो दूसरा भाई बिना उसकी प्रॉपर्टी या जमीन खरीदे उसकी मदद नहीं कर सकता। जिस रब ने एक भाई को दूसरे भाई का सहारा बनाकर भेजा है वही एक दूसरे की शक्ल ना देखने की कस्में खा लेते हैं। और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि एक भाई मर गया फिर भी दूसरा भाई उसका चेहरा देखने नहीं आया। एक भाई दूसरे भाई के लिए क्या होता है हमें करबला वाले बता कर गए हैं। जंग की पहली रात, अगले दिन जंग थी और उससे पहली रात जो थी ना, सबको बैठाया हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और सबको बैठाकर कहा कि जिसको जाना हो वो जा सकता है। जंग छोड़कर, मेरा साथ छोड़कर जिसको जाना हो वो जा सकता है। मैं यहाँ बैठे हुए सबको जन्नत की बिसारत देता हूँ। अगर कोई छोड़कर चला भी जाएगा तो उसको जन्नत मिल जाएगी। और फिर इतना कहने के बाद जो चिराग वहां जल रहा था वो चिराग बुझा दिया ताकि लोगों को वहां से उठने में, वहां से उठकर जाने में शर्मिंदगी ना हो। थोड़ी देर बाद कहा कि अब्बास चिराग जलाओ। फिर चिराग जलाया तो कोई उठकर नहीं गया। फिर से ये बात दोहराई कि जिसको जाना हो जा सकता है, जन्नत मिलेगी उसको, मैं गवाह हूं इस बात का। फिर से चिराग बुझा दिया। थोड़ी देर बाद कहा कि अब्बास चिराग जलाओ। ये 3 बार किया, कोई भी वहां से नहीं गया। ये देखिए, हजरत इमाम हुसैन को अपने भाई हजरत अब्बास पर यह भरोसा था कि सब जा सकते हैं, मेरा भाई अब्बास नहीं जा सकता। इसलिए बार बार कहा कि अब्बास चिराग जलाओ। हजरत अब्बास जब शहीद हुए ना करबला के मैदान में, दोनों बाजू कटे हुए थे, पूरा शरीर छल्ली हुआ था तीरों से, दुश्मनों ने इतना छल्ली कर दिया था। और जब जमीन पर गिरे तो अपनी भतीजी के लिए मोहब्बत, किसके लिए पानी लेने गए थे? अपनी भाई की बेटी के लिए। ये होता है भाई। फिर जब घोड़े से नीचे गिर गए, हजरत इमाम हुसैन ने उन्हें अपनी बाहों में, अपने बाजुओं में लिया। तब पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई मुझे, मेरे जिस्म को यहीं दफन कर देना, वहां लेकर मत जाना। मैं शर्मिंदा हूं, अपनी भतीजी के लिए पानी नहीं ले जा सका। ये था भाई दूसरी भाई की औलाद के लिए। और जब वो शहीद हो गए, हजरत इमाम हुसैन ने अपने मुबारक चेहरे को आसमान की तरफ उठाकर कहा कि यार अब मेरी कमर टूट गई, यानी मेरा भाई चला गया। ये बताया कि एक भाई अगर भाई का साथ छोड़कर चला जाए तो उसकी कमर टूट जाती है। ये सहारा भाई का होता है और जो सहारा भाई दे सकता है दुनिया में कोई और दे ही नहीं सकता। लेकिन अफसोस, इस दुनिया ने, इस पावर की हवस ने, इस दौलत ने भाई को भाई का ही दुश्मन बना दिया है। मेरी दुआ है रब से कि काश लोग इस रिश्ते की अहमियत को समझें, क्योंकि भाई, दौलत, शोहरत, मालियत सबसे बड़ा होता है।